तो हम पढ़ रहे थे यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई लोचदार मांग। तो इसके बारे में क्या बता रहे थे? इकाई लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय स्थिर रहता है। तो कुल व्यय का मतलब क्या है? कुल व्यय का मतलब होता है कि टोटल कितना खर्च किया है। जैसे खरीदी गई मात्रा गुणा कीमत, जितनी मात्रा खरीदी है उसको अगर कीमत के साथ मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास आ जाता है कुल व्यय। अब ये जो चित्र है, आप ये डायग्राम है, डायग्राम में आप देख सकते हो यहाँ पे यही दिखाया गया है यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ से क्या पता चलता है कि मांगी गई मात्रा ओबी है, ये ओबी मांगी हुई मात्रा है। जब कीमत ओपी है, यहाँ पे कीमत है ओपी, तथा कुल व्यय ओबी मात्रा गुणा ओपी कीमत। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? कुल व्यय ओबी और टीपी, इतना मिला दो, ये सारे का सारा क्या है? कुल व्यय। ठीक है, तो ये कितना बन गया? ओ बी टी पी। ठीक है, तो ये क्षेत्रफल जो है ये आ जाएगा हमारे पास कुल व्यय का क्षेत्रफल। जब कीमत कम होकर ओ पी वन यहाँ पे, ठीक है, ओ पी वन है, तो कुल व्यय कितना हो जाता है? ये हो जाता है यहाँ पे ओ सी। ठीक है, ओ सी हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो कुल व्यय कितना हो जाएगा? यहाँ पे मांगी गई मात्रा ओ सी मल्टीप्लाई प्राइस ओ पी वन, तो ये आपके पास क्षेत्रफल बन जाएगा ओ सी आर पी वन, ओ सी आर पी वन। तो ये वाला क्षेत्रफल है। ठीक है, और जो पहले आपने क्षेत्रफल पता किया था ओ बी टी पी, तो ये क्या है? ये दोनों के दोनों बराबर हैं। अगर इनका एरिया निकाला जाए, क्षेत्रफल जो है वो बराबर बनता है। तो इसका मतलब क्या है? इसका अभिप्राय है कि वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने पर भी कुल व्यय स्थिर रहता है। यहाँ पे मांग की लोच जो है उसको हम बोलेंगे इकाई लोचदार। ठीक है, इकाई लोचदार है, तो इसका जो माप है, माप हम क्या दिखाएंगे? वो दिखाएंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो बराबर होगी 1 के। ठीक है, और नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 4 पे ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से अधिक लोचदार। तो इसमें क्या होता है? ये देखो, कीमत में थोड़ा सा परिवर्तन है और जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें ज़्यादा परिवर्तन हो गया है। ठीक है, इकाई से अधिक लोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत के कम होने पर उस वस्तु पर किया जाने वाला कुल व्यय बढ़ जाता है तथा कीमत के बढ़ने पर कुल व्यय कम हो जाता है। तो ये चित्र आप देख सकते हो। चित्र में क्या है? कीमत जो है वो ओपी है। ठीक है, तो मांगी गई मात्रा ओबी है। ठीक है, और कुल व्यय कितना हो गया? ओबी मल्टीप्लाई ओपी, तो ये क्षेत्रफल बन गया ओ बी टी पी। इसके विपरीत कीमत ओपी से कम होकर ओपी वन हो जाने पर कुल व्यय ओ सी मल्टीप्लाई ओ पी वन, ठीक है, हो जाएगा। यानी कि कितना बन जाएगा? ये ओ सी आर पी वन हो जाता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे ओ सी आर पी वन जो है ये क्षेत्रफल ओ बी टी पी से अधिक है। ठीक है, यहाँ से गैप से ही पता चल जाता है, ये गैप देखो कम है और ये गैप जो है वो ज़्यादा है। इसका अर्थ ये हुआ कि वस्तु की कीमत कम होने पर कुल व्यय में वृद्धि होती है, इसलिए मांग की लोच इकाई से अधिक लोचदार है। ठीक है, यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? वो मोर देन वन होगी। ठीक है, यानी कि ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। और नेक्स्ट है हमारे पास पांचवा, वो है लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड, इकाई से कम लोचदार मांग। तो यहाँ पे क्या है? इकाई से कम लोचदार अर्थात बेलोचदार मांग वह स्थिति है जिसमें वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप वस्तु की मांग में इतना परिवर्तन होता है कि कीमत के कम होने पर किया जाने वाला कुल खर्च कम हो जाता है तथा कीमत में वृद्धि होने पर कुल खर्च बढ़ जाता है। तो यहाँ पे ये आप चित्र में देख सकते हो, यहाँ पे क्या है? जब कीमत ओपी है, ठीक है, तो मांगी गई मात्रा ओबी है।
तथा कुल व्यय ओ बी मल्टीप्लाई ओ पी। ठीक है, तो ये बन जाता है ओ बी टी पी। इसके विपरीत जब कीमत कम होकर ओ पी 1 हो जाती है तो मांगी गई मात्रा ओ सी है तथा कुल व्यय ओ सी मल्टीप्लाई ओ पी 1। और क्षेत्रफल कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा ओ सी आर पी 1। ठीक है, ये क्षेत्रफल बन गया। तो यहाँ पे ये देखने से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो ओ सी आर पी 1 जो है ये क्या है, ये ओ बी टी पी से कम है। ठीक है, यहाँ गैप से देख लेते हो, ये गैप ज़्यादा है और ये गैप कम है। ठीक है, इससे स्पष्ट होता है कि कीमत के कम होने पर कुल व्यय कम हो जाता है, इसलिए मांग की लोच इकाई से कम लोचदार है। यानी कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो क्या है, वो लेस देन 1 है। ठीक है, यानी कि इसको हम बोलेंगे लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। तो इसको फिर थोड़ा सा सिंपल सा समझ लेते हैं। ठीक है, तो ये क्या है, देखो परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में क्या होता है, प्राइस जो है प्राइस उतनी की उतनी है, सेम है, लेकिन क्वांटिटी डिमांडेड जो है वो बढ़ रही है। ठीक है, या तो बढ़ जाती है या कम हो जाती है, कीमत से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इसकी ये जो कीमत रखी हुई है यहाँ पे 4 पे, तो 4 पे में मांग जो है 10 भी हो सकती है, 20 भी हो सकती है, 30 भी हो सकती है, इससे ज़्यादा भी हो सकती है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। और परफेक्टली इन इलास्टिक में क्या होगा, इसमें होगा कि कीमत चाहे बढ़ जाए चाहे कम हो जाए। ठीक है, लेकिन मांग जो है, मांग में कोई परिवर्तन नहीं होता। ये देखो, मांग कीमत जो है पहले 2 रुपये हुई, 4 रुपये हुई, फिर 6 रुपये हुई, लेकिन मांग जो है वो 4 यूनिट थी, 4 इकाइयाँ थी, वो वैसे की वैसे ही रही। इसको हम बोलते हैं परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड। यूनिटरी इलास्टिक में क्या होता है कि जितनी कीमत में फ़र्क आता है उतना ही ये जो क्वांटिटी डिमांडेड है उसमें भी उतना ही फर्क आता है। यानी कि ये जितना गैप ये होगा उतना ही गैप यहाँ पे होगा। ठीक है, और यहाँ पे हो सकता है कि आपको लग रहा है कि ये गैप ज़्यादा है और ये कम है। ठीक है, तो ये डायग्राम बनी हुई है, ठीक है, ड्रॉ किया है, उस कारण से ऐसे हो रहा है। ठीक है, तो आपने जब पेपर में करना है तो ये याद रखना, ये वाला गैप और ये वाला गैप इधर जो है ये बराबर होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे यानी कि सी जो है यहाँ पे होना चाहिए था। ठीक है, इसको आप करेक्ट कर लेना। और उसके बाद है ग्रेटर देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। इसमें क्या हुआ, कीमत में देखो परिवर्तन थोड़ा सा हो रहा है, लेकिन जो डिमांड है क्वांटिटी है उसमें परिवर्तन ज़्यादा हो गया है। ठीक है, और पिछले में याद रखना, पिछले में क्या कहा है, ये वाला परिवर्तन और ये परिवर्तन आपने बराबर रखना है। ठीक है, और इसके बाद लेस देन यूनिटरी इलास्टिक में देखो क्या हुआ, कीमत में तो काफ़ी ज़्यादा परिवर्तन पड़ गया, लेकिन क्वांटिटी में बहुत कम परिवर्तन हुआ है। इसको हम बोलते हैं लेस देन यूनिटरी इलास्टिक डिमांड।